हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। और आप लोगों ने लास्ट नहीं कहना चाहिए, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था। बिल्कुल हम उसी तरीके से वही हमारा जो का तो यहाँ पे डेरिवेशन होगा और हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को निकालते हैं। और बिल्कुल जैसे ही वहाँ पर हमारा एक अक्षीय स्थिति में एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन हम लोगों ने बोला था, वो लिया था हम लोगों ने, ऐसे ही हम इसको यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन में अब हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, हमारे सब बच्चे जानते हैं उसको। मैं यहाँ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ हमारा माइनस क्यू रखा होता है, इससे 2L डिस्टेंस पर हमारा यहाँ हमारा प्लस क्यू रखा होता है, ये इसका एंड पॉइंट O मानते हैं। और हमारा तो इसमें चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे L हमारा यहाँ तक है और L हमारा यहाँ तक है। अब इस O से हम लोग R डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट इधर हम लोग P मानते हैं, ये पॉइंट P है। और इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्या विभव निकालना है। अब हम सब लोग जानते हैं कि हमारा वैद्युत विभव जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी जिसे हम लोग बोलते हैं वो होता है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल अपने पिछले आर्टिकल की तरह ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग यहाँ बोलेंगे कि हमारा माइनस क्यू चार्ज के कारण ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बहुत चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पर इसको निकाल देते हैं। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ जी बच्चों। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, हमारा V1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन यहाँ डिस्टेंस लेनी है। तो जो हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ से और पॉइंट P तक की डिस्टेंस आप लोग देखेंगे कि हमारा हम लोग इस R में से यहाँ ये L माइनस कर लेते हैं, तो हमारी डिस्टेंस जो बच जाती है वो R माइनस L यहाँ पर बच जाती है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलने जा रहा हूँ। और अब मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि माइनस क्यू आवेश के कारण हमारा वैद्युत विभव। अब देखिए, हमने यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन R प्लस L। मैंने R प्लस L किस लिए लिया है, आप लोग देख रहे हैं, हमें पॉइंट P पर निकालना है। तो पॉइंट P पर हम लोग यहाँ पॉइंट P की और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस देते हैं, तो R हमारे यहाँ तक हो जाते हैं, इसमें ये हमारे लिए L और जोड़ देते हैं, तो हमारा एक ये हो गया। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो वैद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्केलर क्वांटिटी में हम लोग जब इनका परिणामी विभव निकालते हैं तो इनको हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। अब मैं वही यहाँ पे करने जा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, अब आप देखिए, हमने माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पे निकाला था वो हमारा, मैं यहाँ भूल गया था लगाना ही, ये माइनस हमारा इसके साथ में ज़रूर आता है क्योंकि माइनस क्यू के कारण होता है और हमारा अदिश राशि है, तो माइनस लिया जाएगा यहाँ पे। और जब हम हमारा इसका परिणामी विभव निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ देने के बाद हमारा सोल्व करके यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। इसकी कैलकुलेशन आपको स्वयं देखनी है। तो अब आप लोगों ने ये देखा है, हम लोग जानते हैं क्या कि चूँकि हमारा जो R होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर दैन L होता है, देन तब क्या करेंगे हम लोग, हमारा V बराबर 1/4πε0 के इंटू 2QL अपॉन R स्क्वायर आ गया। और हम ये भी जानते हैं क्या कि चूँकि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2QL होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ बाद में लिख दूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो हमारा V बराबर 1/4πε0 के इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा ये वैद्युत विभव हो गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पदों में हो गया, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हिंदी वाले बच्चे हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में हो गया। अब इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी कुछ देर मुझे रोकना है वीडियो को। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2QL होता है। तो अगर कोई पूछता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला होता है जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पदों में
लिख सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर होता है, और हमारा ये गिवन फॉर्मूला यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पदों में ही दिया गया है। तो आपको इन सब बातों का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है हमारे सब बच्चों को। तो ये हमारा एक कंप्लीट आर्टिकल हो गया। मैंने प्रयास किया है वीडियो को छोटे से छोटा बनाने का, ताकि अपलोड करते समय मुझे भी वो आसानी हो, और जब आप इसको देखें तो आपका भी डाटा कम से कम इस्तेमाल हो। हमारे सभी बच्चे सभी वीडियो सभी क्लासेस समय से पूरी करते रहें, और कोई समस्या होने पर आप सभी के पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डला हुआ है। आप उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।